जाके पूछ लीजिए, कोई आवाज उठाने वाला है? वोट उसी को ना मिलना चाहिए जो काम करता है। जी बिल्कुल। कि हाँ, आप कहिएगा कि हम ब्रांडेड पार्टी, बीजेपी वाले हैं, जदयू वाले हैं, राजद वाले हैं, जो सब ब्रांडेड पार्टी जी जी जिसको जनता जानती है, सभी पार्टी को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जब कोई मरता है तो वहाँ देखने तक, लेकिन रास्ता है, बाबा साहब का संविधान है कि कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब चाय वाले चुनाव लड़ सकते हैं तो हम रिक्शा वाले हैं, जी रिक्शा चलाने वाला का बेटा हम भी चुनाव लड़ेंगे और गरीबों का आवाज बनेंगे। को वोट क्यों देंगे? अजय रविदास का औकात क्या है? अजय रविदास की क्षमता क्या है? अजय रविदास की जनता में काम क्या है? दोषियों को फांसी तक पहुंचाना या सजा दिलाना। आज सभी दोषियों को सजा मिल चुकी है। हम गरीब मजलूमों का सहारा बनते हैं तो हमें खुशी होती है कि किसी जिसके घर में हत्याएं होती है, प्रताड़ना पड़ती है, इज्जत लूटा जाता है, उसका सहारा हम बनते हैं। कई हमारे टीम के और मेरी सोच है कि भागलपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाना। भागलपुर औद्योगिक का माल सिर्फ बेचना, लेकिन भागलपुर को हम वो निर्माण का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। उत्पाद कि भागलपुर का माल विदेशों में जाए, पूरी दुनिया में जाए, चाइना जाए, जापान जाए, बांग्लादेश जाए, उसका उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क हॉस्टल का व्यवस्था करना और उसमें निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था करना, ये हमारी सोच है। शिक्षा, स्वास्थ्य। हमें नारायणपुर जिला परिषद क्षेत्र से 4000 मत मिला था पहली बार जी। और सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हम थे। सब यही सहयोग की मांग करेंगे। आप मेरे लिए, जिस वर्ग से हम आते हैं, आप दूसरे वर्ग से पैर पकड़ के मेरे लिए वोट मांगे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत नागर और आप देख रहे हैं अजीत नागर ब्लॉग्स। तो जैसे कि देख रहे हैं कि हम अभी खेत में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत खड़े हैं जो आज किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं। तो अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। और सुने हैं कि इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में MP पद से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी, इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बाबा साहब का संविधान है कि कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब चाय वाले चुनाव लड़ सकते हैं तो हम रिक्शा वाले हैं। जी बिल्कुल। रिक्शा चलाने वाला का बेटा हम भी चुनाव लड़ेंगे और गरीबों का आवाज बनेंगे। तो आपको जो है वोट क्यों देगी जनता? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए कि किसी भी प्रतिनिधि को जनता क्यों वोट देगी या अजय रविदास को वोट क्यों देंगे? अजय रविदास का औकात क्या है? अजय रविदास की क्षमता क्या है? अजय रविदास की जनता में काम क्या है? देखिए, आप सब विगत वर्षों में देखे होंगे, कोरोना काल से लेकर नौगछिया अनुमंडल और भागलपुर, जितने भी भागलपुर जिले में प्रखंड है, भागलपुर लोकसभा में जितने भी प्रखंड है, जहां भी दबे कुचले की हत्याएं और प्रताड़ना दी जाती है, कोई अगर खड़ा रहता है तो अजय रविदास है। और हमें गरीब, जिसका कोई सहायता नहीं करता, उसका हम आवाज है जी। आप मेरे गांव वाले सभी से पूछ सकते हैं और सभी क्षेत्रों वालों से पूछ सकते हैं कि विभूति रविदास हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने उसको इतना मारा था कि वो मर गया, लेकिन कोई नेता नहीं आया देखने के लिए विभूति रविदास को। उस समय एक ही मात्र अपने संगठन के माध्यम से, अपने सहयोगियों के साथ, अपने मित्रों के साथ हम विभूति रविदास का एक सहयोग और सहारा बने उसके परिवार का, तन मन धन से, और पुलिस को झुकना पड़ा। लेकिन हाँ, हमें खेद है कि विभूति रविदास के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, आप झंडापुर तिहरे हत्याकांड देखे होंगे, निर्मम हत्या हुई थी जी। और उस आंदोलन का नेतृत्व मेरे ही जिम्मेदारी थी कि सभी गरीब मजलूम बेसहारा को लेकर नौगछिया अनुमंडल में जाकर प्रशासन पर दबाव बनाकर उनका सहयोग करना और दोषियों को फांसी तक पहुंचाना या सजा दिलाना। आज सभी दोषियों को सजा मिल चुकी है। उस समय मेरी उम्र हो रही थी, हम इंटर पास किए थे, मात्र 21 साल हो रहा था उस समय। हम छात्र राजनीति में रहे हैं और मेरी शिक्षा MA पास है, तो ये सब हम काम किए हैं। तो जब कोई नेता आता ही नहीं है जिसके साथ हत्या होते हैं, जिसके घर में प्रताड़ना पड़ती है, उसके साथ कोई आता ही नहीं है। जब अजय रविदास आता है तो अजय रविदास को वोट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि नहीं? जी। अगर आपके घर में ऐसा ना हो किसी के साथ, अगर आपके घर में कुछ हो जाए तो आपका सहयोग नेता नहीं करे। नेता किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है जी, बिल्कुल। कि सिर्फ फॉर्च्यूनर कार में बैठने वाले। हम जमीनी लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, परबल रोप कर माँ ने पढ़ाया है, और आज हम गरीब मजलूमों का सहारा बनते हैं तो हमें खुशी होती है कि किसी जिसके घर में हत्याएं होती है, प्रताड़ना पड़ती है, इज्जत लूटा जाता है, उसका सहारा हम बनते हैं। कई प्रमाण है, मेरे घर में कई फोटो है, आपको दिखा देंगे। अगले बार इंटरव्यू लीजिएगा तो हम दिखा देंगे कि सहयोग किन किन बंधुओं माताओं को किए हैं। अच्छा अजय जी,
इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा जो जनता आपकी ओर आकर्षित होंगे? देखिए, हमारी जो प्रमुख सोच है, जी हमारे टीम के और मेरी सोच है कि भागलपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाना। भागलपुर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये मानना होगा आपको। जी बिहार में जैसे बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, उस तरह भागलपुर नहीं है। यहाँ उतना उद्योग जितना रहना चाहिए यहाँ के संसाधन के माध्यम से, उतना उद्योग नहीं है। नहीं। और उद्योग पर ही मैन्युफैक्चर का हब नहीं है यहाँ, ये बाजार बन चुका है। भागलपुर सिर्फ ट्रेडर बन चुका है, बाजार बन चुका है कि किसी का माल सिर्फ बेचना। लेकिन भागलपुर को हम वो निर्माण का क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उत्पाद कि भागलपुर का माल विदेशों में जाए, पूरी दुनिया में जाए, चाइना जाए, जापान जाए, बांग्लादेश जाए, हर जगह मेरा माल जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, भागलपुर का माल। ऐसे युवाओं को तैयार करना है। आपको हमें बताने में खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में मेरे कारनामे के कारण, मेरे आवाज उठाने के कारण 100 गरीब, जिस तरह हम मेरे घर में क्या बोले कि खाने के लिए नहीं पुरता था, हमको खुद टोला वाले से पूछिए, सबसे गरीब थे हम टोला में। लेकिन हम अपने मेहनत से आगे बढ़ के यहां तक कि मेरी किडनैपिंग तक हुई। हम 46 दिन जेल में रहे जनता के लिए। जेल 46 दिन जेल में रहे। भारत सरकार ने 2018 में 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट को अवरुद्ध कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो मैं अपने माध्यम से हजारों की संख्या में बीपुर नौगछिया को बंद किया था और हमें पुलिस ने पकड़कर 46 दिन जेल में रखा। और उस दिन मेरे प्रथम बेटा रमैया का छठी चिल्लाता, जो छठी में कहते हैं, उसी दिन पुलिस पकड़ के हमको जेल ले गई। और किसके लिए किए? हम अपने लिए किए हैं। नहीं जानते। उस समय हमको खाने के लिए भी नहीं पुरता था। किसी से पूछ सकते हैं, हम अपना देहाती भाषा में आपसे बात करते हैं, प्रोफेशनल नहीं है हम। उस समय 2 जन की रोटी नहीं थी हमको। और उस समय हम जनता के काम किए और हम जाकर जेल जाने का काम किए जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। जाके पूछ लीजिए, कोई आवाज उठाने वाला है? वोट उसी को ना मिलना चाहिए जो काम करता है। जी बिल्कुल। कि हाँ, आप कहिएगा कि हम ब्रांडेड पार्टी, बीजेपी वाले हैं, जदयू वाले हैं, राजद वाले हैं, जो सब ब्रांडेड पार्टी जिसको जनता जानती है, सभी पार्टी को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जब कोई मरता है तो वहां देखने तक नहीं आता है। ऐसा नेता किस काम का? लेकिन हम आते हैं बिना संसाधन का, पैदल जाते हैं और उसके साथ रहते हैं, दुख सुख में सहयोग करते हैं। ये हमारी काम है। हाँ, जनता हमको वोट क्यों देगी, ये सवाल था आपका। देखिए, मेरा जो पहला सोच है औद्योगिक क्षेत्र बनाना और शिक्षा पर काम करना। भागलपुर में जितने प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस कम करवाना और सरकारी स्कूल जो है हमारे, जैसी व्यवस्था, लचर व्यवस्था है, इसे आधुनिक बनाना और युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाना। भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करना, सिल्क सिटी भागलपुर, चंपानगरी, उसका पुनरुद्धार करना। नाथनगर में जो सिल्क का हब है, विदेशों में पहले ज्यादा माल जाया करते था, अब इधर थोड़ा लचर है, तो उसका सहयोग करना, सिल्क का। उसके बाद लेदर का हब बना भागलपुर का। भागलपुर को लेदर का हब बना देना है। यहाँ वो है क्षमता भागलपुर की धरती पर। और दूसरी बात, नौगछिया से रेल लाइन जोड़ना भागलपुर का। ये हमारी सोच है। ये विद्यार्थियों के लिए भी हाँ, बहुत मतलब, जैसे स्टूडेंट का हब है भागलपुर, हम छात्र नेता हैं और हम चाहेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं वो संसदीय फंड से, संसद जी तो अपना पैसा खर्च भी नहीं कर पाते हैं, बिहार के कई आंकड़ा देख लीजिए आप, जितने पैसा जितनी है उसका उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क हॉस्टल का व्यवस्था करना और उसमें निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था करना। ये हमारी सोच है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग। तो माताएं बहनों के लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारी जो बहन है, हम तो उस घर से आते हैं, मेरी भाई में हम अकेले हैं, मेरी 6 बहनें हैं जी। और 6 बहनें पढ़ी लिखी है जी। कोई BA पास है, कोई इंटर पास है। तो इसी तरह चाहेंगे कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, हम गरीबों का दर्द जानते हैं क्योंकि गरीबी में हम पले हैं। मेरी गरीबी का वर्णन नहीं है, क्या बोले, जब पैसा घर में नहीं था तो बहुत दुख होता था, उसका बाद में हम विश्लेषण करेंगे। तो फिर भी हमारी बहन पढ़ी, 6 बहन, कोई मूर्ख नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। आज उसी तरह हम चाहेंगे कि हर घर में पढ़े लिखे, गरीबी को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए पढ़े। यही हमारी सोच। तो पंचायती राज में जैसे आपने चुनाव, आपकी पत्नी लड़ी थी जिला परिषद पद से, तो उसमें जनता का रेस्पॉन्स क्या था? देखिए, मेरी पत्नी पंचायती राज में जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें हमें नारायणपुर जिला परिषद क्षेत्र से 4000 मत मिला था पहली बार। और सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हम थे, सबसे।
फिर भी जनता ने विश्वास हम पर जताया। 4000 मत नारायणपुर प्रखंड से लाए और नारायणपुर प्रखंड में एक ही जिला परिषद क्षेत्र है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जज्बा वहीं से जगा जी कि इस भागलपुर में जो गरीब जनता है उसकी संख्या ज्यादा है। जी लोग सब जातिवाद पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन हम अपने समाज जो है, जो हमारा समाज है, जी उस पर हम ज्यादा यही सहयोग की मांग करेंगे। आप मेरे लिए, जिस वर्ग से हम आते हैं, आप दूसरे वर्ग से पैर पकड़ के मेरे लिए वोट मांगे। जी। यही हमारी सोच। तो सर, आप जैसे आप देख रहे थे अभी हमारे साथ अजय जी को, और ये एक सफल बिजनेसमैन है और छात्र नेता भी रह चुके हैं अपने समय में जब ये कॉलेज में थे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। हमारा ये अजीत नागर जी हैं, बहुत अच्छे विचार के हैं, तो हम चाहेंगे इनका सहयोग करें चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।